अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज थर्ड वीडियो है जो कि मैथ के एमसीक्यू से रिलेटेड होगी, जो कि लास्ट टाइम आए थे प्यास एमएस टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप चूँकि नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है तो उसमें ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो 20 एमसीक्यूज़ की बात करने जा रहे हैं, ये वो हैं जो लास्ट टाइम आए थे और इसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं किए गए, जिस तरह थे उसी तरह आपके सामने रखे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। अच्छा, इनमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है? मैट्रिक्स से रिलेटेड। ठीक है, आपके सामने ये 3 मैट्रिक्स हैं जिनमें से एक का हमें नहीं पता, उसका सिर्फ हमें नेम दिया गया और वो कौन सी मैट्रिक्स है? ए। तो अब बताना ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसके साथ इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, 2/3, 3/2, 3/3 और 2/2। इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये 31st एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है 32 एमसीक्यूज़। ठीक है, इसमें आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 एंड Z2। तो इसके बारे में बताना है कि जो 4 ऑप्शन में से इनके लिए कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 33 है कि आपके पास 2 फंक्शन है, f(x) एंड g(x). तो इसकी आपको इक्वेशन दी गई हैं। तो देन वो कहता है कि जी ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) ओवर g(x), इसका आंसर क्या होगा। तो आपके सामने कितनी ऑप्शन दी गई हैं? 4 ऑप्शन है। तो इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ। अब आपने इसमें क्या बतानी है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी? ये आपके सामने एक वैल्यू दी है उसने 1.04 और ब्रैकेट पावर है 3.01। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 34th के बाद है 35th। इसमें आपको टेलर सीरीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें उसने पूछा है कि जी अ पावर सीरीज विद द नॉन जीरो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस टेलर सीरीज हो। तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, समेशन, रिमाइंडर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है 36 एमसीक्यूज़ है। इफ़ ए इज़ लेस देन जीरो देन फंक्शन f(x). तो इसकी बतानी है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, मैक्सिमम होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी। ये 36 एमसीक्यूज़ था जो कि लास्ट टाइम आया था। इसके बाद है 37 एमसीक्यूज़ है, ये भी लिमिट से अप्रोचेस है। ठीक है, तो इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, तो इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन इसके, यानी ये किसके इक्वल है, ये इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, उसके बाद 38 एमसीक्यूज़ है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। 1+tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा बराबर किसके होता है। तो ये थोड़ा सा इजी एमसीक्यूज़ हैं, तो इनमें से बताना है कौन सी ऑप्शन होगी। ठीक है, करेक्ट, वो आप देखिएगा, इसको हल कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है 39th एमसीक्यूज़ है। इफ़ द कार इज़ हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट from point 1 to point 2 in t second, which is गिवन बाय इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई और बताना है कि कार इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और या कार किस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, या दोनों ही नहीं है, या दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 40th एमसीक्यूज़ है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 9 द टेलर सीरीज एक्सपेंशन शुड बी एक्सपेंडेड विद दी सेंटर्स एज। तो इसका ये बताना है इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 41th एमसीक्यूज़ है। अ मैन ट्रैवलिंग ऑन f(x, y) is equal to sin x, y, his shadow passing through the origin in a straight line, such travel with him overhead, what is the slope of the line traveling on which वुड लीड हिम टू द लोएस्ट एलिवेशन। इसके 4 ऑप्शन इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 42 एमसीक्यूज़ है। इन सिंप्लेक्स मेथड स्टार सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन नेगेटिव, ए ऑप्शन है। मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड या नेगेटिव, इन चारों में से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 एमसीक्यूज़ है। द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 आर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ, ये आपने बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0, 1, 1/2 या 3/2। इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है रूट्स विच आर नॉट एक्चुअल रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन आर क्लासिफाइड। तो इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन सही है। एक्सट्रेनियस रूट्स, एक्सट्रेंसिक या इंट्रेंसिक या फॉल्स रूट्स। उसके बाद 45th एमसीक्यूज़ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री। द पॉसिबल एरर इन मेजरिंग द
डिस्टेंस एंड एलिवेशन आर 1 इंच एंड 1 मिनट, देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट एरर एंड कैलकुलेटेड हाइट। तो आपने बताना है इसमें एरर कितना होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दी गई, इनमें से बताना है कौन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है मैट्रिक्स से रिलेटेड, आपको ये मैट्रिक्स दी गई है ए, इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। एक फर्स्ट ऑप्शन है 60 की, सेकंड ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 50 की। अच्छा, ने 47 MCQs अ सर्वे डिटर्मिन दैट in a locality 32% go to work by bike, 42% go by car and 12% use both। अब आपने इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद 48 MCQs है ग्रेडियंट इज डिफाइंड इन स्केलर फील्ड एंड इट गिव्स डैश रेट ऑफ चेंज इक्विपोटेंशियल वाइल गोइंग फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सर्फेस टू दी नियर बाई इक्विपोटेंशियल सर्फेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बताना है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट, एवरेज या मिनिमम। उसके बाद है 49 MCQs है इफ़ आर इज इक्वल टू साइंस के थीटा ए माइनस कोस के थीटा बी, तो वेयर थीटा इज पैरामीटर देन द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी आर कोलिनियर फोर। तो बताने इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक होगी। उसके बाद लास्ट MCQs है जो कि लास्ट टाइम आया था पेपर में, लेट ए एंड बी टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5, जबकि पी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 1/10 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो इनमें से बताना कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ये वो MCQs हैं जो लास्ट टाइम आए थे, इनको लाजमी कीजिएगा क्योंकि मैथ का पोर्शन इतना इजी नहीं होता जितना लोग इसको समझ रहे होते हैं। तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि FSC का मैथ और BSc की जो बुक्स हैं मैथमेटिक्स की जिनमें अप्लाई डिफरेंशियल, उसके अलावा कैलकुलस वगैरह इस तरह की मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं इनको लाजमी कीजिएगा। तो इनसे रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर एनालिसिस एक कोर्स है, उसको लाजमी तौर पे कीजिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।